अतुल सुभाष केस के बाद से पूरा सिंघानिया परिवार फिलहाल पुलिस हिरासत में है। लेकिन सिंघानिया परिवार के पुलिस हिरासत में जाने के बाद से लगातार एक सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर जब निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई तीनों ही पुलिस हिरासत में है, तो इस वक्त अतुल और निकिता का 4.5 साल का बेटा व्योम कहाँ है। आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया के गिरफ्तारी के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चा किसके पास है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष केस में बेटे को खोने के बाद पूरा परिवार अब पोते की मांग कर रहा है। अतुल के पिता से लेकर के उनकी मां तक ने निकिता सिंघानिया और उनके पूरे परिवार से दरख्वास्त करते हुए कहा कि बेटा नहीं रहा, कम से कम पोते की कस्टडी अब हमें दे दे। लेकिन इसी बीच अब पोते की कस्टडी को लेकर के अतुल सुभाष की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अतुल सुभाष की मां ने पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा दखल देते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को इस हेवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अतुल की मां ने अपने पोते यानी अतुल के 4.5 साल के बेटे की कस्टडी के लिए अर्जी लगाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाया है। याचिका में लिखा है कि वो बच्चा कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हिरासत में मौजूद अतुल की पत्नी उस बच्चे का कोई भी अता पता नहीं बता रही है। यहाँ तक ये भी नहीं बता रही है कि आखिर बच्चा किसके पास है, किस हालात में है, उनके गैर मौजूदगी में बच्चे की देखरेख कौन कर रहा है। आपको बता दें कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, भाई और मां निशा सिंघानिया फिलहाल तीनों ही हिरासत में हैं। इन तीनों का ही नाम अतुल सुभाष ने अपने लेटर से लेकर के वीडियो में जिक्र किया था और बताया था कि किस तरीके से पूरे ससुराल वालों ने, सिंघानिया परिवार ने उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए। इसको लेकर के अब उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अर्जी लगाई है कि पूछताछ कर मासूम बच्चे की कस्टडी उनके यानी कि दादा दादी को सौंपी जाए, क्योंकि इस मामले का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक तीनों राज्यों से संबंध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे, बच्चे को बरामद कर कोर्ट के समक्ष लाया जाए। बता दें कि इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी। देखना होगा कि कब तक पता चल पाता है कि आखिर अतुल का बेटा कहाँ है, निकिता ने किसके पास अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे को छोड़ा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ सृष्टि ओझा की रिपोर्ट, बिहार तक।